इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी के दो प्रतिनिधि मंडल से आपका जो है जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। पूरी खबर आपको समझाएंगे। तो वहीं कॉकरोच जनता पार्टी का आज दिल्ली से लेकर जंतर मंतर तक जो प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा आज जो संसद मार्च जो बुलाया गया था, जिसमें हजारों के तादाद में युवा और पेरेंट्स नजर आए, युवाओं के पेरेंट्स भी इस मार्च में शामिल हुए थे। तो वहीं खबर आ रहा है कि जो मोदी सरकार एक महीना से इस आंदोलन को हल्के में ले रही थी, वही मोदी सरकार आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी के दो नुमाइंदों से मोदी सरकार के एक मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये भी खबर आ रही है कि 3 घंटा का बातचीत अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच भी हुआ है। तो आने वाले समय में अगर धर्मेंद्र प्रधान का विदाई होता है तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आज 20 जुलाई है। दिल्ली का सड़क से लेकर संसद तक जिस तरह से जोरदार हंगामा देखने को मिला, जो नीट पेपर लीक का मामला है, 20 से 22 छात्रों जो आत्महत्या की है, जिसको लेकर के जो जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी जो धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई थी, और जिस तरह से युवा हैरान और परेशान होकर आजकल भटक रहे हैं, कोई भी एग्जाम ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर के वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। और जो 20-21 दिन से जो आपके सोनम वांगचुक धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, उनको जिस तरह से जबरिया पुलिस कार्रवाई करते हुए उनको टांग कर अस्पताल में डाल दिया गया। अभी वो अस्पताल में है और अस्पताल में ही अनशन पे है। तो वहीं अभिजीत दीपके और ये दोनों, और खबर आया कि अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया पुलिस के द्वारा। तो वहीं संसद तक पहुंचने में प्रदर्शनकारी कामयाब हुए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। और इधर में खबर आया कि आपके जो जेपी नड्डा हैं, ये जिस तरह से मुलाकात किए हैं आपका जो कॉकरोच जनता पार्टी के दो प्रतिनिधि मंडल से, जिसके बाद खबर आ रहा है कि ये बातचीत काफी अच्छा हुआ है। 10 मिनट बातचीत के लिए आपका कॉकरोच जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जो दो पहुंचा था, वो 2 घंटा इंतजार किया और 10 मिनट का मुलाकात था। और 10 मिनट बातचीत करने के लिए जेपी नड्डा 2 घंटा का इंतजार करवाए। इसी से अनुमान लगाइए कि सरकार युवाओं को लेकर के कितना जिम्मेवार और कितना तथ्य पर है। और जिस तरह से युवाओं की खबर को गोदी मीडिया दबाने में लगा था, रेडियो रवंडा पापा के परी सब, लेकिन जब आपका आंसू गैस के गोले जब लाठी चार्ज हुआ तो गोदी मीडिया दिखाना ऐसा चालू किया कि जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हमारे देश में प्रदर्शन उदर्शन नहीं होना चाहिए। तो हमारे देश के एक पूर्व महान व्यक्ति जो थे, जिनका कहना था कि अगर सड़क शांत हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। अगर संसद तक प्रदर्शनकारी जाना चाहते थे, वो अपनी मांगों को रखना चाहते थे, तो उसमें वो क्या गलत था। लेकिन जिस तरह से संसद जाने से रोका गया है, अभी स्थिति सामान्य बताई जा रही है आपका दिल्ली का। आज 20 से आपका जो है जुलाई को दिल्ली का जंतर मंतर से लेकर संसद तक जिस तरह से आज प्रदर्शनकारी नजर आए, तो वहीं दिल्ली पुलिस लाठी भाजने का काम की, आंसू गैस का गोला दागने का काम की। तो वहीं आज विपक्ष पूरा आपका जो है समर्थन करते हुए नजर आया आपका जो है कॉकरोच जनता पार्टी का, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब इस प्रदर्शन को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आज जेपी नड्डा जो है वो सौरभ दास और आशुतोष रंका से मुलाकात किए हैं, जो 2 घंटा ये दोनों इंतजार किए, तब जाकर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, जिसमें ये अपनी 3 मांग रखा गया है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें सोनम वांगचुक को तत्काल रिहाई करना, और दूसरी मांग जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और तीसरा मांग जो 20 से 22 छात्र जो आत्महत्या किए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा मिले। जिस मांग को जेपी नड्डा के सामने जे जो आपका कॉकरोच जनता पार्टी के जो 2 प्रतिनिधि मंडल जो पहुंचा था, सौरभ दास, आशुतोष रंका, दोनों अपनी बातों को रखे, जिसके बाद आश्वासन दिए कि इस पर विचार किया जाएगा। तो वहीं ये भी खबर आ रही है कि आपका अमित शाह का मुलाकात हुआ है आपका जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से, और 3 घंटा बातचीत चला है। तो अगर आने वाले समय में अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो सब मानिएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का दबाव की वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन देखा जाए क्या होता है, आने वाले समय में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, तो कहीं धर्मेंद्र प्रधान मंत्रिमंडल से गायब हो जाते हैं तो इसमें कोई अचंभा वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये चुनावी मंत्री हैं, ये शिक्षा मंत्री तो रहे नहीं। क्योंकि अगर शिक्षा के लिए अगर ये काम करते तो आज शिक्षा का बाजारीकरण नहीं हुआ रहता भारत में, और जो आज शिक्षा धंधा बना हुआ है, पेपर लीक एक अलग समस्या बना हुआ, और शिक्षा मंत्री है कि चुनावी मैनेजमेंट में व्यस्त है, जिसको लेकर के आज दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया गया कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। संसद की कार्रवाई भी हंगामे की भेंट चढ़ी। आज पहला दिन जिस तरह से मूसलाधार हंगामा जो देखने को मिला आपका जंतर मंतर से लेकर के आपका जो है दिल्ली का संसद भवन तक, तो वहीं मानसून का सीजन चल रहा है, और चंदा चोरी से लेकर नीट पेपर लीक का मामला और नीट पेपर घोटाला का मामला अभी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो वहीं जेजेपी के 2 प्रतिनिधि मंडल अमित शाह से मुलाकात, जेपी नड्डा से मुलाकात किए और 3 मांगों को रखे। तो देखा जाए सरकार इन
उनकी मांगों को मानती है, या आने वाले समय में कॉकरोच जनता पार्टी क्या करती है, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।